सबसे पहले तो बहुत ज्यादा बधाई जिन बच्चों का यूपीएससी का प्रीलिम्स क्लियर हो। अभी आप भी जानते हैं कि प्रीलिम्स तो केवल एक फिल्ट्रेशन राउंड था। असली सिलेक्शन जो आपका होगा वो मेंस के कारण होगा, तो मेंस में नंबर लेने पड़ेंगे। अगर आप पिछले कुछ सालों में देखेंगे तो जीएस में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, ऑप्शनल में कंपटीशन काफी बढ़ रहा है, बट एक ऐसा पेपर जहां पे बहुत ज्यादा वैक्यूम है वो है एसए का पेपर। व्हाई? बिकॉज ज्यादातर बच्चे कहते हैं कि एसए को तो हम लिख ही लेंगे सर, क्या टेंशन है। वो तो जब प्रीलिम्स क्लियर हो जाएगा तो प्रीलिम्स के बाद जो हमको 2 या 3 महीने का टाइम मिलेगा, वैसे इस बार तो 2 महीने पड़े हैं, तो उसके बीच में हम एसए कर लेंगे मैनेज, कोई टेंशन वाली बात। तो यहाँ पे आपसे मैं 4 सवाल पूछना चाहता हूँ। क्या आप किसी एब्स्ट्रैक्ट टॉपिक को डिकोड कर पा रहे हैं? दूसरा सवाल, क्या आप मैच्योर वे में अपने एक्सप्रेशंस को और अपने आर्गुमेंट्स को लिख पा रहे हैं? तीसरा सवाल, फिलोसफिकल बातों को, फिलोसफिकल थ्योरीज को क्या आप एडमिनिस्ट्रेशन पॉइंट ऑफ व्यू के साथ प्रेजेंट कर पा रहे हैं? एंड चौथा सवाल वो ये है कि क्या आप अपने ऐसे में, कंटेंट तो बहुत होगा, लेकिन अपने ऐसे में स्मार्टली मल्टीपल डायमेंशंस जनरेट कर पा रहे हैं? ऐसे में 30 to 40 मार्क्स लेके आना आपका रैंक बहुत बना सकता है, और उतने ही मार्क्स कम लेके आना आपका रैंक बिगाड़ सकता है। ये बात आपको याद रहे, बाद में मत कहना। सीखना चाहते हो, अपना स्किल सेट बढ़ाना चाहते हो, अपनी एबिलिटी को शार्पन करना चाहते हो, तो एक काम करो, फ्राइडे यानी कि 19 जून को दोपहर को 12 बजे एक फ्री ऑफ कॉस्ट वर्कशॉप करने जा रहा हूं मैं। इस वर्कशॉप में एनरोल करने के लिए sleepyclasses.com की वेबसाइट पे जाएं, वहां पे रजिस्टर करें। एंड इस वर्कशॉप में 48 ऐसे टॉपिक्स को हम 10 थीम्स में डिकोड करके आपको समझाएंगे। Stay tuned for more updates. Log on to the Sleepy Classes website to register for this workshop.